नमस्कार दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड एलटी के लिए कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपका जो है लोअर पीसीएस 2021 का पेपर है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? आपके जो है प्राचीन शिलालेख कहाँ मिले हैं? पांडुकेश्वर में, पलेठी में, कालसी में या फिर तालेश्वर में? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालसी, जो आपका देहरादून है, विकासनगर का क्षेत्र है। वहाँ आपका जो है प्राचीन शिलालेख मिले हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, अंतिम शासक जो था वह था आपका महेंद्र चंद। आपको याद रखना है। और महेंद्र चंद्र को गोरखाओं ने 1790 में हराया था और फिर क्या है कुमाऊं पर क्या है अधिकार किया था। गुंठ भूमि का क्या अर्थ होता है? मंदिर को प्रदत्त भूमि, यानी राजा जो है मंदिर को जब भूमि प्रदान करता था उसे हम गुंठ भूमि कहते थे। सैन्य सेवा हेतु या फिर प्रशासनिक सेवा हेतु या फिर चारागाह हेतु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मंदिर को जो भूमि आपका दान दी जाती थी उसको आपका गुंठ भूमि कहा जाता था। ठीक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? गार्डनर, एटकिंसन, शेखर पाठक या फिर मौलाराम? आपके इसमें जैसे आपकी पुस्तक दी गई है तो आपका उत्तराखंड के लेखक भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हिमालयन जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये आपका एटकिंसन की बुक है। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, जो आपके क्रांतिकारी थे, उन पे जो है ये आपका योजना बनी है, शिक्षा से लेकर पर्यटन, कृषि या फिर चिकित्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है वह क्या है पर्यटन से आपका संबंध रखती है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है? उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार या फिर नैनीताल? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान और जनपद, खिरसू आपका पौड़ी में पड़ता है, बिल्कुल सही। ओली आपका चमोली में है। कौसानी आपका पिथौरागढ़ में नहीं, आपका बागेश्वर में है। और शीतला खेत आपका अल्मोड़ा में है। तो ये तीनों आपके सही हैं और हमें क्या है गलत ढूंढना था। तो कौसानी आपका क्या है बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में नहीं है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? कि पूरी जो आपका है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य पर्वतीय भारतीय राज्यों के किस स्थान पर है? ठीक है, क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से आपको बताना है कि पूरे इंडिया में आपका उत्तराखंड किस स्थान पे है। तो ये 19वें स्थान पे है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उत्तराखंड राज्य लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा आपका जो है? ठीक है, तो ये रहा आपका 963। नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंकित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ठीक है, जिसने क्या है 12वीं सदी में आपका खस देश और केदार भूमि पर राज किया था। तो ये था आपका अशोकचल, जो आपका नेपाली राजा था। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? यानी किसने अल्मोड़ा शहर को बसाया था आपका? सोमचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या फिर बालो कल्याण चंद? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका बालो कल्याण चंद था। ठीक है, और बालो कल्याण चंद ने एक किला भी बनाया था। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि बालो कल्याण चंद जो था वह आपका भीष्मचंद्र का जो बेटा था। और भीष्मचंद्र ने कौन सा किला बनाया था आपका? उन्होंने बनाया था आपका खगमरा किला। और बालो कल्याण चंद ने भी एक किला बनाया था। तो आप ज़रूर कमेंट में टाइप करें कि बालो कल्याण चंद के द्वारा जो आपका अल्मोड़ा में कौन सा आपका किला बनाया गया था। फिर है 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, मिर्जा मुगल या फिर नवाजत खान? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका सुलेमान शिकोह हो जाएगा। और किस मुगल शहजादे के वहाँ उन्होंने शरण ली थी? आप ज़रूर कमेंट करें, चंद थे या फिर आपके पंवार शासक थे। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करें कि किस जो है गढ़वाल, वैसे आपको यहाँ पे दिख गया है कि गढ़वाल में शरण ली थी, यानी गढ़वाल राजा के पास सबसे पहले वो चंद राजा के पास आए थे। वहाँ से उनको जो है आपका शरण नहीं मिली। तो उसके बाद दारा शिकोह जो है वह क्या है आपका जो सुलेमान शिकोह है, सॉरी, वह क्या है आपका गढ़वाल आ गया था। ठीक है, तो आपको बताने किस राजा ने उसे शरण दी थी। भारत
कि प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो ये होगी 17 नवंबर 1960 में। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये आपकी हरीश रावत की जो सरकार थी उस टाइम आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 27 मार्च 2016। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका रिपीट होता रहता है ये वाला प्रश्न भी। 27 मार्च 2016 में। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू करी थी? ठीक है, पटवारी व्यवस्था लागू करने वाला सबसे पहला आपका जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये था आपका विलियम ट्रेल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? ये आपका विधानसभा की बात कर रहा है, ठीक है। अनुसूचित जाति आपका एससी जो होते हैं उनके लिए क्या आपका कौन सी आपकी कितनी सीटें आपकी जो है वह क्या आरक्षित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सीटें, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ब्रिटिश गढ़वाल जो था उसका जो मुख्यालय था वह कहाँ था? पौड़ी में, टिहरी में, देहरादून में या फिर नैनीताल में? देहरादून नहीं होगा, नैनीताल भी नहीं होगा, ठीक है, और टिहरी भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका पौड़ी होगा, क्योंकि आप लगा सकते हैं 1840 में की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायतों का वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करते हुए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपका कि उत्तराखंड में पंचायतों और जो बिल से रिलेटेड कौन करता है? ये आपका राज्यपाल करता है, जो आपका गवर्नर रहता है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी में। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राजभवन की स्थापना आपका 1897 में की गई थी आपका नैनीताल में। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो केएमवीएन और जीएमवीएन की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1986 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना रहा है? आपको पूछा गया है कि जो अनुसूचित जाति है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 18.76 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको पता है चिपको आंदोलन जो है वह क्या है आपका रेणी गांव चमोली से शुरू हुआ था। अगला है 24वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाला जनपद कौन सा है आपका? सबसे कम जो है आपकी जनसंख्या किस जिले में आपसे पूछा गया है? हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, ये सब आपके छोटे जिले हैं। चमोली आपका बड़ा है, इसे काट दीजिएगा। बागेश्वर आपका छोटा है और चंपावत भी, देहरादून तो कट जाएगा आपका फिर, ठीक है। उधम सिंह नगर भी, तो इसका मतलब इस प्रकार से आप ऑप्शन भी काट सकते हैं। जो आपके बड़े जिले हैं उनको काट दीजिएगा, तो एक दो ही जिले बचता है आपका, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पे क्या है आपका न्यूनतम जनसंख्या पाई गई है आपका जनगणना के अनुसार। झिलोरी, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, जिप्सम या फिर डोलामाइट? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेसाइट। ये आपके 25 प्रश्न हैं और बाकी के 25 प्रश्न आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। तो कैसे लगे आपको ये क्लास, ज़रूर कमेंट करें। और इनमें से कुछ प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ये आपका लोअर पीसीएस का पेपर है। तो चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।